महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के बाद अब कांग्रेस की बारी। मतलब बीजेपी ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया है। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक टूटने वाले हैं। ये खबर जब से निकलकर सामने आई है तब से लगातार वायरल हो रही है। जहां एक तरफ ये खबर वायरल हुई है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर आला कमान की बैठक बुलाई है और इस बैठक में तय होगा कि कैसे मोदी और शाह के पूरे प्लान पर कथित तौर पर पानी फेर दिया जाए। महाराष्ट्र में कैसे खेले पर खेला चल रहा है आप अच्छे से जानते हैं। इसी बीच राहुल गांधी आला कमान के साथ बैठकर बैठक कर रहे हैं विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव और अपने विधायकों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो राहुल ने क्या एक्शन लिया है महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर, वो दिखाने से पहले, हाई लेवल मीटिंग में क्या तय हुआ है वो बताने से पहले खबर का क्या बैकग्राउंड है वो फटाफट से बता देती हूं। आप खबर देखिएगा हिंदुस्तान की खबर में लिखा हुआ है कि शिवसेना एनसीपी के बाद अब कांग्रेस की बारी। बीजेपी सूत्रों का दावा, महाराष्ट्र में पूरी हो चुकी है तैयारी। तो महाराष्ट्र में तैयारी पूरी कर ली गई है कि अब कैसे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना है, ये सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है। लगातार ये खबर वायरल हो रही है कि एनसीपी और शिवसेना के साथ तो खेला हो गया, अब बारी कांग्रेस की है। तो क्या दावा किया जा रहा है, पहले दावा सुनिए। देखिए खबर में लिखा हुआ है हिंदुस्तान की कि महाराष्ट्र के विपक्षी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी के दो घटक दलों उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में टूट के बाद अब तीसरे और सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस में टूट की बारी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सूत्रों ने दावा किया है कि कांग्रेस के दो प्रमुख नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं और चर्चा अब अंतिम चरण में है। इससे पहले महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया था कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेता दल बदल के लिए बेकरार हैं। तो इस तरीके के बयान खुल्लम खुल्ला दिए जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे हैं कि दल बदल के लिए कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बेकरार हैं। सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस टूटने वाली है। अब आप देखिए, एक तरफ ये खबरें निकलकर सामने आती हैं, एक पहली बात तो खबरें चलाई जाती हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई डर भी नहीं है कि दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। वैसे जैसा महाराष्ट्र में चल रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हौसले किस तरीके से बुलंद हो रहे हैं आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि जो भी खेला हो रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी के कथित खेला से राहुल गांधी अच्छे से वाकिफ हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी ने दिल्ली में हाई कमान की बैठक बुलाई है और आला कमान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पहले तस्वीरें देखिए, फिर मीटिंग में क्या तय तोड़ हो रहा है उस पर आते हैं। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मीटिंग में राहुल गांधी बीच में बैठे हैं, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एक तरफ केसी वेणुगोपाल बैठे हुए हैं। मीटिंग में मंथन किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो कथित खेला किया जा रहा है उसको कैसे फेल किया जाए। काहे आप जानते हैं कि अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, लेकिन चाणक्य की नीति को फेल करने के लिए अब राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी कहीं पर भी चुप बैठे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ किस तरीके से गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से उनकी 2 साल की मानहानि की सजा को बरकरार रखा गया आप जानते हैं, उसके अगले ही दिन हरियाणा पहुंच गए, धान की रुपाई करते हुए दिखाई दिए। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र में जैसे ही खबर निकलकर सामने आई और वायरल होने लगी कि विधायक संपर्क में हैं, राहुल गांधी ने आओ देखा न ताओ मीटिंग बुला ली है। और मीटिंग में देखिए कि आला कमान के साथ ये तय किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है, पहली बात तो उस पर बातचीत है और उसी के साथ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। क्या रणनीति बनाई जा रही है, इसके लिए मैं आपको एक खबर भी दिखा देती हूं। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन आज, विधायकों को बचाने की कवायद। तो विधायकों को लेकर कहा जा रहा है कि विधायक संपर्क में है तो विधायकों को बचाने की कवायद भी है।
आगे देखिए इसमें क्या लिखा है खबर में कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में हुई टूट के बाद अब कांग्रेस अपने विधायकों को सहेजे रखने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस विधायकों को पर मंडरा रहे खतरे को भांपते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के आला नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के बदले सियासी हालात के मद्देनजर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। आप जानते हैं कि बीएमसी चुनाव है, लगातार टाले जा रहे हैं, न जाने किस बात का डर है कि बीएमसी चुनाव हो जाएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। चुनावों को पेंडिंग रखा गया है, इस पर भी रणनीति बनाई जा रही है। आगे लिखा है कि बताया जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे। अब बताया नहीं जा रहा, अब कंफर्म हो चुका है। तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं कि राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। तो राहुल गांधी किस तरीके से ब्रांड बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी का अब सिक्का चलता है। जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है तब से राहुल गांधी की जो इमेज है वो ब्रांड राहुल के रूप में तब्दील हो गई है। आप जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रांड के तौर पर पेश किया गया कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी जो कह देते हैं वही होता है, मोदी सरकार कुछ भी कर देगी, गरीबी हटा देगी। इस तरीके के नारे बुलंद किए गए कि अब की बार महंगाई पर मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरीके के नारे बुलंद किए गए। पब्लिक ने भी भरोसा किया, फुल फ्लैश सरकार बनाई। 2019 में भी भरोसा किया, फुल फ्लैश सरकार बनाई। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में ये भरोसा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा वो कमाल नहीं दिखा पाया जो कि नरेंद्र मोदी की रैलियों में हुआ करता था। ना ही उस तरह की भीड़ दिखाई दी, ना ही पब्लिक ने जबरदस्त नारे लगाए, ना ही रोड शो में भीड़ आई। हालत तो ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा राहुल गांधी को लोगों ने पसंद किया, प्रियंका गांधी वाड्रा को लोगों ने पसंद किया। कर्नाटक की रैलियों में क्या कुछ हुआ हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई। इससे साफ हो चुका है और कांग्रेस भी अब फुल कॉन्फिडेंट मोड में आ गई है। एक तो भारत जोड़ो यात्रा है ही है और उसी के साथ कर्नाटक की जो विजय पताका लहराई है उसके बाद से कांग्रेस को अब इतना कॉन्फिडेंस तो है ही है कि किस तरीके से पब्लिक के मुद्दों पर बात करके पब्लिक का वोट हासिल करना है। जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम का कथित तौर पर खेला है, बजरंग बली और किस तरीके से बजरंग बली बनाम क्या कुछ हुआ कर्नाटक में आप जानते हैं, तब्दील करने की कोशिश की जाती है चुनावों को। इन एजेंडों से जो एजेंडे सेट करने की कोशिश की जाती है उससे कांग्रेस अब बिल्कुल भी मतलब कि समझ जाइए कि अपना जो लाइन उसने खींच दी है अब उसी पर चलना तय कर लिया है। कांग्रेस को पता है कि बेसिक मुद्दों पर बात करेंगे, सिलेंडर को सस्ता कर देंगे और उसी के साथ बिजली को मुफ्त में देंगे और रोजगार पर बात करेंगे तो पब्लिक को समझ में आएगा, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी का क्या आलम है आप जानते हैं। अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और कांग्रेस ने इसी पर चोट की है। इसीलिए पब्लिक अब राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है। और वैसे भी राहुल गांधी की जैसे सजा बरकरार हुई, सदस्यता चली गई, घर छिन गया, उससे सहानुभूति भी अब राहुल गांधी के साथ जुड़ गई है। इसलिए राहुल गांधी एक ब्रांड बनते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों को जोड़ने के लिए भी राहुल गांधी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों से मिलने के लिए भी राहुल गांधी आगे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो राहुल गांधी कैसे ब्रांड बन चुके हैं इसके लिए आप एक खबर देखिए। तेलंगाना में रैली हुई, आप जानते हैं कि कैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा, ड्रोन शॉट लिए गए, जहां तक नजर गई वहां तक भीड़ मौजूद थी। उसके बाद राहुल गांधी की रैली के बाद क्या हुआ, खबर देखिए एबीपी की। इसमें लिखा है कि तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका, करीब 1.5 दर्जन नेता होंगे कांग्रेस में शामिल। तो 1.5 दर्जन से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल हुए, इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ खड़ी है आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में तोड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी या फिर कि नहीं, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। तो राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है, और जिस तरीके से राहुल गांधी भी अब ब्रांड के तौर पर पेश किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इससे पर आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये कुछ कमाल दिखा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब में और महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब कांग्रेस की बारी खबरें चलाई जा रही हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।